तो अब हम आते हैं फेशियल पैरालिसिस पे। अब हम देखेंगे कि जो फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट होता है वो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझो कि ये लेफ़्ट साइडेड फेशियल पैरालिसिस स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें एक बात समझो कि जो साइड पैरालाइज्ड है वहाँ की मसल्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, और जो साइड पैरालाइज्ड नहीं है यानी कि नॉर्मल है वहाँ की मसल्स बिल्कुल नॉर्मली काम कर रही होंगी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे मान लो फोरहेड पे जाते हैं सबसे पहले, तो फ्यूरोज जो होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देंगे नॉर्मल साइड पे, क्योंकि यहाँ की मसल्स बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही हैं। जो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ फ्यूरोज बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट आएगा। ठीक है, कोई वो नहीं होंगे एक्सप्रेशंस। अब जब नीचे आएंगे आइज़ की तरफ, तो जो नॉर्मल साइड होगी वहाँ पे आइज़ बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी जब हम पेशेंट से आंखें बंद करने के लिए कहेंगे, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे पेशेंट पूरी तरह से आंख बंद नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हल्का सा कॉर्निया दिखाई देगा जब आप बंद करने के लिए कहोगे उसको। फिर जब नोज़ के रीजन में आएंगे तो जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है वो राइट साइड की जो नॉर्मल साइड है उधर प्रोमिनेंट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ की मसल्स नॉर्मल है और वो इसको इस साइड खींच रही हैं। वहाँ की मसल्स में तो पावर ही नहीं है, तो इस साइड खींच रही है नाक। ठीक है, ऐसे ही जब लिप्स पे आएंगे तो लिप्स भी थोड़े इस साइड खिंच जाएंगे जो नॉर्मल साइड है। जब पेशेंट स्माइल करेगा या बोलेगा तो इस साइड लिप्स स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, और उस साइड के जो लिप्स होंगे, माउथ होगा, वो थोड़ा सा लूज़ ही रहेगा। हो सकता है वहाँ से ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा भी होने लग जाए। और ज़्यादातर क्या होता है कि खाना भी फंस जाता है पेशेंट का जब वो खाता है, उसको कई बार हाथ डाल के अंदर से निकालना पड़ता है खाना। तो ये सब इश्यूज़ आते हैं, ये है मेनली पैरालिसिस के इश्यूज़। ठीक है, जो मसल्स पैरालाइज हुई हैं।